शहर के एक पुरानी और भीड़भाड़ वाले इलाके में अमन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसकी जिंदगी हमेशा संघर्ष भरी रहती थी। सुबह से शाम तक मजदूरी करता ताकि घर जाकर अपनी बीमार माँ के लिए दवा और थोड़ा खाना ले जा सके। उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे ना पैसा, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, ईमानदारी और साफ दिल। एक शाम वह काम खत्म करके घर लौट रहा था। आसमान में अंधेरा फैल रहा था और सड़क लगभग खाली हो चुकी थी। तभी अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़े एक काली सूटकेस पर पड़ी। सूटकेस बिल्कुल नया था और ऐसी सुनसान जगह पर पड़ा होना बहुत अजीब बात थी। अरे, ये सूटकेस यहाँ कैसे पड़ा है? सड़क तो बिल्कुल खाली है, आसपास कोई आदमी भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी अमीर आदमी का गिर गया हो या फिर किसी चोर ने चोरी करके यहाँ फेंक दिया हो। अगर इसमें कपड़े या कागज होंगे तो मालिक ढूंढ रहा होगा, लेकिन अगर इसमें कुछ और हुआ तो? अमन थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, चलो खोलकर देख ही लेता हूँ, शायद किसी की मदद हो जाए। ने धीरे धीरे सूटकेस खोला। जैसे ही सूटकेस खोला वो चौंक गया। सूटकेस नोटों की कट्टियों से भरा हुआ था। हे भगवान, इतने सारे पैसे! मैंने तो जिंदगी में कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे। अगर ये पैसे मेरे पास आ जाए तो माँ का इलाज हो सकता है, हम किराए के टूटे घर से निकल सकते हैं और शायद पहली बार हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। अमन अभी सोच ही रहा था, अचानक पीछे से अजीब आवाज आई। अगर पैसे चाहिए तो सूटकेस उठाकर ले जाओ। लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। कौन है? कौन बोल रहा है? अमन को सूटकेस में से एक लिफाफा मिला। उसमें एक पुराना लेटर था। अमन उसे पढ़ता है। अगर ये सूटकेस तुम्हें मिला है तो समझ लो कि तुम्हारी किस्मत का इम्तिहान शुरू हो चुका है। इन पैसों को अपने पास रखोगे तो तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने गलत फैसला लिया तो किसी मासूम इंसान की जान भी जा सकती है। ये कैसी अजीब बात है? पैसे भी हैं और धमकी भी। कहीं ये किसी अपराध का पैसा तो नहीं? अगर मैं इसे घर ले गया और पुलिस को पता चल गया तो? माँ हमेशा कहती हैं, बेटा, जिंदगी में पैसे से बड़ी चीज इंसान की इज्जत होती है। अगर मैं ये पैसे रख लूं तो शायद हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर ये किसी गलत काम के हैं तो मैं भी उसी गलती का हिस्सा बन जाऊंगा। अमन सूटकेस को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिया। बेटा, तुम्हें अंदाजा है इसमें कितने पैसे हैं? लाखों नहीं, शायद करोड़ों रुपए हैं। तुम चाहो तो इन्हें लेकर गायब हो सकते थे, फिर भी तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए? सर, गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं। अगर मेरी माँ को पता चल जाता कि मैंने किसी और का पैसा उठा लिया तो उन्हें मुझ पर कभी गर्व नहीं होता। स्टेशन से लौटते वक्त अमन के कदम सिर्फ थके हुए नहीं थे, बल्कि हर एक कदम जैसे सवाल लेकर चल रहा हो। क्या उसने सही किया या उसने अपनी किस्मत खुद ठुकरा दी? अमन रात के समय घर पहुंचता है। अमन, तू आ गया बेटा। तुझे पता भी है मैं कब से इस दरवाजे को देख रही हूँ। हर आवाज पर उठकर देखती थी, हर कदम की आहट पर लगता था मेरा बेटा आ गया। ये रातें बहुत लंबी हो जाती हैं बेटा, जब घर में इंतजार करने वाला दिल अकेला रह जाता है। तू थक गया होगा, लेकिन बता, आज तेरी आंखों में ये थकान क्यों नहीं, ये बेचैनी क्यों है? माँ, आज मेरे सामने जिंदगी ने ऐसा मोड़ रखा था
जहां से मैं चाहे तो सीधा अमीरी की तरफ जा सकता था। आज पहली बार लगा कि शायद भगवान ने भी हमारी हालत देख ली है और हमें इस गरीबी से निकालने का रास्ता भेजा है। इतने पैसे थे माँ कि आपका इलाज ही नहीं, हमारी आने वाली पूरी जिंदगी बदल सकती थी। आपको वो दवाई मिल सकती थी जिसके लिए हम हर बार पैसे जोड़ते जोड़ते हार जाते हैं। आपको इस टूटी हुई छत के नीचे नहीं, एक अच्छे घर में आराम से सुला सकता था मैं। लेकिन माँ, जब मैंने उस पैसे को हाथ लगाने की सोची ना, तो ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से मुझे रोक रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो ये रास्ता आसान जरूर है, लेकिन ये तेरा रास्ता नहीं है। मैं डर गया माँ, पुलिस से नहीं, गरीबी से भी नहीं। मैं डर गया इस बात से कि अगर आज मैं गलत रास्ते पर चला गया तो कल मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं रहूंगा। अमन, आज तूने जो किया है ना, वो हर कोई नहीं कर सकता। गरीबी इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती, लेकिन गलत रास्ता उसे अंदर से ख़त्म कर देता है। तू सोच रहा है कि तूने मौका खो दिया, लेकिन सच ये है बेटा, तूने खुद को खोने से बचा लिया। अगर तू वो पैसे ले आता तो शायद ये घर बदल जाता, लेकिन मेरा बेटा बदल जाता। और मैं हर दिन तेरी आंखों में वो डर देखती जो इंसान को जीने नहीं देता। आज हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास सुकून है। और याद रख, जिस दिन इंसान सुकून खो देता है, उस दिन वो सबसे बड़ा गरीब बन जाता है। आंखों से धीरे धीरे आंसू गिरने लगे, पर इस बार हार के नहीं थे, हल्के हो जाने के थे। माँ, आज पहली बार समझ आया कि आप हमेशा क्यों कहती थीं भूखे रह लेना, लेकिन गलत रास्ते से पेट मत भरना। शायद आज अगर मैं वो पैसे ले आता तो हमारा पेट भर जाता, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा खाली रह जाती। ये दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक होती है। माँ, इस टाइम इतनी रात को कौन हो सकता है? कौन है? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला। आप कौन हो सर? अमन, आज तूने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। करोड़ों रुपए सामने होने के बाद भी तू नहीं बदला। ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। क्या तू मेरे साथ काम करेगा? सर, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि हालात चाहे कैसे भी हों, लेकिन इंसान को अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। अगर काम सच्चाई और मेहनत से है तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। बहुत रात हो चुकी है, मैं अब चलता हूँ। अमन, तुम कल से काम पर आ जाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और ऐसी ही मज़ेदार नई वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।